तरफ खेसारी लाल यादव इस जलजमाव की तस्वीर दिखा रहे थे तो दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव पर पवन सिंह का जवाब भी सामने आया है और पवन सिंह ने कहा कि जो नीतीश सरकार के शासनकाल में हुआ या फिर बिहार में कितना बदलाव हुआ वो पहले कितना था। 15 साल पहले का बिहार देखिए और आज का देखिए, फर्क है या नहीं है ना। तो विकास क्या है क्या नहीं सब आपको सामने दिखेगा। वो पार्टी का जैसा आदेश होगा वैसा काम होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब बिहारी कहलाना गर्व की बात है। बिल्कुल, बिहारी कहलाना गर्व की बात है। ये है, हम बिहारी हैं, गर्व के साथ बिहारी हैं। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये 14 नवंबर की तारीख जो है वो तय करेगा। लेकिन उन सबके बीच अगर इस कुर्सी के लिए अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी की है तो वो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जिनकी इर्द गिर्द जो सियासत है बिहार की वो 20 वर्षों से घूमती आ रही है। नीतीश कुमार लगातार कुर्सी पर डटे हुए हैं, लेकिन इस सब को लेकर के 2025 चुनाव में नीतीश की भागीदारी कितनी मजबूत है, क्यों मजबूत है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कैसा मुख्यमंत्री लगते हैं? ठीक है, हैं? ठीक है। नीतीश कुमार यूं ही महिलाओं को अच्छे नहीं लग रहे। इस सम्मान की वजह है पिछले 20 साल में महिलाओं के विकास के लिए किए गए नीतीश कुमार के काम। हाल फिलहाल में नीतीश कुमार की सरकार ने महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की राशि दी, जो महिलाओं के साथ उनके घर वालों के भी सर चढ़कर बोल रहा है। बहुत कुछ किया है, जो बोलता है वो झूठ बोलता है कि काम नहीं किया। चुनावी घमासान के बीच नीतीश कुमार चौपर से तूफानी प्रचार कर रहे हैं। एक दिन में कई चुनावी सभा कर रहे हैं और उनकी हर चुनावी सभा में जो भीड़ उमड़ती है उसमें सबसे ज्यादा भीड़ महिलाओं की ही होती है। इन जनसभाओं में नीतीश कुमार अपने 20 साल के काम गिनाना नहीं भूलते। साथ में ये भी कहते हैं कि अगला मौका मिला तो बिहार को 5 साल में विकसित राज्य बनाएंगे। आप जानते हैं बिहार बहुत विकसित होगा और आगे बढ़ेगा और कुछ ही राज्य देश में है जो बहुत आगे है, उसी तरह से बिहार बहुत आगे होगा। नीतीश कुमार ये भी बताना नहीं भूलते कि बिहार के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। अब इन जनसभाओं में पहुंचने वाले लोगों को नीतीश कुमार की बेदाग छवि तो प्रभावित कर ही रही है, नीतीश मोदी की जोड़ी भी खूब भा रही है। ये तो इनके देख कर को कलेजा भर गई और यह न तो ये नहीं नीतीश बाबू है या माने मोदी सरकार है राम और नीतीश जी है से लक्ष्मण। बड़ी बात है कि नीतीश कुमार की जनसभाओं में महिलाओं के साथ साथ बड़ी संख्या में युवा भी पहुंच रहे हैं, जो 2020 में तेजस्वी की सभाओं में ज्यादा दिखते थे। क्या माहौल दिख रहा है बिहार में? क्या माहौल दिखेगा सर, फिर से नीतीश चाचा, और क्या दिखेगा? माहौल एक तरफा है बस, ओनली। 2025 का चुनावी घमासान है। महागठबंधन से लेकर जनसुराज तक के नेता अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। एनडीए के नेता एक बार फिर बिहार में सरकार बनाने के लिए कमर कसे हुए हैं और चेहरा तो नीतीश कुमार हैं ही। जनता किसके चेहरे को चुनती है उसके लिए 14 नवंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एनडीए के संकल्प पत्र को जुमला बताने वाले तेजस्वी यादव पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है और कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस वाले इस संकल्प पत्र से घबरा गए हैं। इस संकल्प पत्र में बिहार के विकास का विजन है। श्री यादव और कांग्रेस के लोग जिस ढंग से बौखला गए, लगा कि बिरनी काट लिया हो, ऐसे उछल गए एनडीए के संकल्प पत्र को देख करके।
क्योंकि उन्होंने जो तेजस्वी का प्रण दिया, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये तो लगा कि प्राण जाए, राजा रामचंद्र की तरह बोल रहे हैं, जबकि भ्रष्टाचारी का डीएनए है उनका। और देखिए, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में जो पैसे भेजे जा रहे हैं उसको लेकर के अब आरजेडी ने निर्वाचन आयोग से शिकायत अपनी दर्ज कराई है और कहा है कि ये आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बनता है। बता दें कि इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर आरोप लगाया है। तो देखिए, निर्वाचन आयोग से जो आरजेडी की तरफ से शिकायत की गई है पैसे ट्रांसफर करने को लेकर के, उस पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी कुछ सामने आई है। बयान सुनाते हैं। बिहार की एनडीए सरकार के जनोपयोगी कार्रवाई से सबसे ज्यादा चिंता राजद को है। खिसकते जनाधार से बौखलाहट बढ़ गई है। महिला रोजगार, महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। योजना चुनाव के पहले लागू की गई थी, इसलिए भुगतान को किसी प्रकार से आचार संहिता के खिलाफ नहीं कहा जा सकता। प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने, उन्हें रोजगार के विविध आयामों को मूर्त रूप देने की दिशा में यह योजना जन जन के बीच लोकप्रिय हो गई है। तेजस्वी यादव और महागठबंधन की घबराहट को हम बखूबी समझ सकते हैं। सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। महिला रोजगार योजना के माध्यम से महिलाओं के खाते में जो राशि जा रही है उस पर आरोप लगा रहे हैं। ताज्जुब होता है तेजस्वी यादव जी की राजनीतिक समझ और बूझ पर। भाई, चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद नई योजनाएं लागू नहीं हो सकती हैं, लेकिन जो भी सरकारी योजनाएं पहले से चली आ रही हैं उनका लाभ तो लाभार्थियों को मिलता ही है। जो आवेदन दिए गए हैं, जो हमारे राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता श्री मनोज कुमार झा जी जो राज्यसभा सांसद हैं, उनके द्वारा जो आवेदन दिए गए हैं उसको गंभीरता से संज्ञान में लेना चाहिए और चुनाव आयोग को चाहिए कि बिहार सरकार को दिशा निर्देश दे, डबल इंजन सरकार को दिशा निर्देश दे कि चुनाव को प्रभावित करने का कार्य नहीं करे। देखिए, पूरी की पूरी एनडीए के कुनबा जो उनके मंत्री हैं या नेता हैं सभी जानते हैं कि उनको दोहराया जा रहा है, भगाया जा रहा है, डराया जा रहा है। उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग बिल्कुल खराब है। तो जो ये योजना जो है, जिस तरह योजना के नाम पे ये बिहार की जनता को, लोगों को घूस दे रहे हैं, ये कैश और वोट का मामला है और बिल्कुल। और चलिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, चलते वापस आते हैं।